हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। क्या हाल है आप सबके? एकदम बढ़िया। तो आपके पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ में वापस आ गया हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल और बोरोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ, पिछले लेक्चर में शायद अगर सबने पेन डाउन किया हो, जो फॉलो कर रहा है, जिसने पेन डाउन किया होगा याद होगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 थे और पार्ट 9। ये कुछ पार्ट्स थे जो मेरे को बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसको एक बार वापस तुम्हारे साथ रिपीट कर दिया है। तो जरूर एक बार जाके जब वापस रिवाइज करोगे तो इन पार्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, इंडियन पॉलिटी का, जो कि हम देखेंगे प्रियम्बल। ठीक है, और प्रियम्बल की बात करूं तो शायद आप सबको याद होगा, प्रियम्बल मैंने पहले भी क्लास में बताया था। प्रियम्बल जो था, सबसे पहले नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने कब लाया था? 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो जब नेहरू जी जो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे, वही बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बना? प्रियम्बल बना। तो प्रियम्बल पे कभी कभार अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है तो इस पे आ सकता है कि प्रियम्बल को जो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1976। ओके, तो चलिए प्रियम्बल को थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं और देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल के अंदर। ओके, तो एक बार के लिए मैं साइड हो रहा हूं सबके लिए। सॉरी यार, माइक। एक बार मैं साइड हो रहा हूं सबके लिए, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो यार सभी के सभी। बाद में तुम इसी के ऊपर अपना नोट्स प्रिपेयर करना। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल की बात करूं, ये बेसिकली एक ब्रीफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं किसकी? अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल। ओके, तो ये एक पॉइंट याद रखना कि जो इंटरप्रिटेशन होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है। ओके, कि जो इंटरप्रिटेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसके ऊपर बेस होगी? वो बेस होगी ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल के ऊपर। हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने कब? 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारा प्रियम्बल एक ऐसा है जो अब जिसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है, बट ये एक बार अमेंड हुआ था। कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट, मैंने पहले भी क्लास में बताया था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो यहां पे जैसे कि मैंने पॉइंट में लिख दिया, एंड वाज अमेंडेड ओनली वंस ऑन 18 दिसंबर 1976। और अमेंड किसके थ्रू हुआ था? 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आपका क्वेश्चन आ चुका है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को बोला जाता है। ओके, तो एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने यहां पर लिख दिया है, जब ये प्रियम्बल को अमेंड किया गया था तो तब क्या हुआ था? 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स हमने ऐड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वही 42nd अमेंडमेंट 1976 में जब हुई थी। ठीक है, तो 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, जिसका कौन कौन से वर्ड्स थे? सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा इंटीग्रिटी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट। ओके, तो उसमें तुम्हें वो तीनों में से कोई भी एक वर्ड दे सकता है, कोई 2 भी दे सकता है, या फिर तीनों के तीनों भी दे सकता है। क्या पता पहले में 1 दे, दूसरे में 2 दे, तीसरे में तीनों के तीनों दे दे, A, B एंड C तीनों ऑप्शन आ जाए। तो ये थोड़ा सा दिमाग खोल के ऑप्शन को टिक करना एग्जाम में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें ध्यान रखने अपना प्रियम्बल को लेके। ठीक है, जो प्रियम्बल का आइडिया था वो हमने कहां से लिया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रियम्बल को डालने का आइडिया लिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं।
और ये नॉन जस्टिशिएबल है नेचर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फंडामेंटल राइट्स पे चलेंगे बाद में, ठीक है। अब अगर तुम्हें पता होगा कि हमारे राइट्स अगर कभी भी कोई भी वायलेट होता है ना, तो हम उसको कोर्ट में, ठीक है, अगले इंसान को घसीट सकते हैं कोर्ट में कि यार इसने हमारा राइट वायलेट किया है, ठीक है। तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में हम जाके चैलेंज कर सकते हैं कि ये हमारा राइट वायलेट हुआ है, तो वो क्या हो गया, जस्टिशिएबल हो गया नेचर के अंदर। नॉन जस्टिशिएबल हो गया जैसे हमारे डीपीएसपीज होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं स्टेट्स को कि कभी भी कोई भी लॉ फॉर्म हो तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के वो लॉ फॉर्म किया जाए, ओके। बट अगर बाय चांस कोई स्टेट उसको फॉलो नहीं करती है, यहाँ जैसे कि मैं आपको बोलूँ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर कोई इंसान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा देता है, ओके, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाके कि यार इसने ये चीज़ ऑफेंड, हम उसको कोर्ट में जाके खड़ा नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है कि उसको लॉ के सामने हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही प्रेम्बल भी है, ये नॉन जस्टिशिएबल है इन नेचर, ओके। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, ठीक है, एग्जाम की बात करूं, तो वो यही पूछेगा कि क्या प्रेम्बल जो है वो जस्टिशिएबल नेचर इन नेचर है या फिर नहीं, ओके। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हो गया। उसके बाद अमेंडेड मैंने पहले भी बता चुका है, क्योंकि ये पूछता है कि प्रेम्बल कब अमेंड हुआ था। तो प्रेम्बल अमेंड हुआ है 42nd अमेंड थ्रू 42nd अमेंडमेंट ओनली वंस, और उसकी डेट मैंने यहाँ पे आपको पहले ही लिखवा दी है, ठीक है। और इट फॉलोज द एनिशेंट इंडियन प्रिंसिपल ऑफ सर्वा धर्मा संभवा, ठीक है। ये सर्वा धर्मा संभवा बेसिकली बोलता क्या है, ठीक है। ये बोलता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हमारा प्रेम्बल बोलता है, इट सेज दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, बट सेकुलर स्टेट होने का मतलब ये नहीं है कि नॉन रिलीजियस हो जाता है। सेकुलर स्टेट को हम नॉन रिलीजियस बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर एक को अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी है। तो जब हर एक इंसान को अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या फिर रीजन के ऊपर, ओके। इसके साथ तुम्हारा जो मेन पॉइंट्स है प्रेम्बल के मैंने वो कवर कर लिए हैं। जो एग्जाम में 90% क्वेश्चन तुम्हारे प्रेम्बल पे पूछे जाते हैं वो इसी के ऊपर ही तुम्हारे पूछे जाएंगे, ओके। तो फिर हम चलते हैं बोरोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो आ जाते हैं बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी एक फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, फिर थर्ड रीडिंग हुई, तो काफ़ी सारी उसमें क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन भी हुई, काफ़ी सारी डिडक्शंस भी हुई, बहुत चीज़ें हुई, ठीक है। तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने बोरो भी किए हैं दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। दूसरी कंट्री से हमने क्या क्या बोरो किया हम वही आज पढ़ने वाले हैं। और ये तुम्हें सब कुछ याद, ये हर किस कंट्री से क्या क्या लिया गया है ये तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं आज तुम्हारी हेल्प करूंगा, निमोनिक्स बना के ट्राई करेंगे कि हम याद कर सकें, ठीक है। बच्चों को मैंने देखा काफ़ी बार प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं सर याद नहीं हो रहा है, सर याद नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिसके ऊपर शायद तुम्हें रिटेन करने में ईजी हो, ठीक है, आसानी हो, ठीक है। सबसे पहली बात, जो 75% है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बच्चा पूछेगा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या, उसको छोड़ दो, तुम्हारे मतलब का नहीं है अभी के लिए। उसको अलग से कहीं पे कभी डिस्कस करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में डिस्कस करना होगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो भी तुम्हारा जो पार्ट था 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो किससे लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, किससे, 1935। अब उसके बाद बात करते हैं कि कुछ जो हमने पार्ट्स लिए थे। अब सीधी बात मैं यार तुम्हें बताता हूँ कि काफ़ी सारी कंट्रीज है, काफ़ी सारी कंट्री से काफ़ी कुछ लिया गया है। अब काफ़ी बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर इतना सारा कैसे रिटेन करेंगे, सर इतना सारा कैसे याद करेंगे। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बोल देता हूँ, जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा वर्ड्स तुम्हें ये चीज़ दिखे ना, लोकसभा, बोथ हाउसेज, पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है, वहाँ पे
ज़्यादा 90% चांस होंगे जो फीचर होगा वो कहाँ से आया होगा, वो आया होगा यूके से। जैसे कि नॉमिनल हेड लाइक प्रेसिडेंट, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मैंने बोला कि जो पार्लियामेंट के रिलेट करता है ना, जो भी चीज़ें पार्लियामेंट को रिलेट करती हैं उसके थ्रू अगर तुम्हें क्वेश्चन आया, हाउसेस वगैरह के ऊपर कुछ पूछा हो, तो ऑलमोस्ट चांस है कि वो यही पूछेगा कि ये बॉर्डर फीचर्स कहाँ से लिया गया। वो ऑलमोस्ट चांस है कि वो कहाँ से आया होगा, वो आया होगा यूके से। जैसे कि कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स है, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री, मैंने अभी बोला पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, बाय कैमरल पार्लियामेंट है, ठीक है, लोअर हाउस मोर पावरफुल है। अब लोअर हाउस पता है ना बच्चों को, लोअर हाउस पता है ना तुम्हें क्या होता है, क्या, लोकसभा, ठीक है, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, दो हाउसेज होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, लोअर हाउस और अपर हाउस। अपर हाउस कौन सा हो गया, राज्यसभा, और लोअर हाउस कौन सा हो गया, राज्यसभा, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जगह थोड़ी कम थी तो मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू किसके, लोअर हाउस के। ये सब तुम्हें ध्यान रखना है, याद रखनी है चीजें, इसलिए मैं कह रहा हूं जहां पे हाउस, लोअर हाउस, ये सब चीजें दिख गई ना तुम्हें, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिख गया, कैबिनेट सिस्टम दिख गया, एक ये चीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी, नॉमिनल हेड लाइक प्रेसिडेंट। जैसे यूके में क्वीन होती है ना, वैसे ही यहाँ पे हमारा नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट, और रियल हेड कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक। और वही मैंने तुम्हें बोला, लोअर हाउस ये आ गया लोकसभा, स्पीकर होगा लोकसभा में, ये भी आ गया, और सिंगल सिटीजनशिप होगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होती है, पहले JNK में ड्यूल सिटीजनशिप होती थी, अब वो हट गया हुआ है, अब हम भी सिंगल सिटीजनशिप के ऊपर ही आ गए हैं। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, जो कि कहाँ से बोरो किया गया था, यूके से बोरो किया गया था। उसके बाद बात करूं कि यूएस से हमने क्या क्या लिया है। अब यार जब मैं यूएसए की बात करता हूँ ना, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो मुझे हमेशा ना जो दिमाग में आता है वो क्या आता है कि राइट्स वहाँ पे लोगों के बहुत हैं, ठीक है। तो जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स की बात हो या जो जस्टिस मिलना वहाँ पे लोगों को बहुत इजी रहता है, ठीक है। देखा होगा यहाँ यूएस में, वहाँ पे जस्टिस लोगों को काफ़ी अच्छे से मिलता है, ठीक है। तो अपने, अगर तुम्हें उस पर भी क्वेश्चन है तो अपने दिमाग में डाल लो यार कि जो जस्टिस है, ठीक है, यहाँ राइट्स की जब बात की जाए तो वहाँ तब कौन सी कंट्री आ जाएगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, या फिर यूएसए। तो यूएसए से सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, अनलाइक यूके, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ का, यूएस का। तो ये चीज़ तुम्हें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो किया गया है, तो वो कहाँ से बोरो किया गया है, वो किया गया है यूएस से, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता है एग्जीक्यूटिव, अब जैसे प्रेसिडेंट है यूएस का, तो वो क्या है, सुप्रीम कमांडर होता है तीनों फोर्सेस का, ठीक है। आपकी नेवी आ गई, आर्मी आ गई, एयरफोर्स आ गई, तीनों का वो सुप्रीम कमांडर होता है। वैसे ही हमारे भी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कौन है, सुप्रीम कमांडर हैं, किसके, तीनों आर्मी के, ठीक है, आर्मी आ गई, नेवी आ गई और एयरफोर्स आ गई। उसी तरीके से जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड है, प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड भी बोला जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है, वो बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, वो सुप्रीम कमांडर रहेंगे किसके, आर्म्ड फोर्सेस के, ठीक है। और जो हमारा ये प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ओके, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया फंडामेंटल राइट्स आ गए, ये क्योंकि राइट्स मैंने क्यों उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए दिया, ज़्यादा जोर इसलिए दिया क्योंकि यार राइट्स वो पूछता है काफ़ी बार, मैंने काफ़ी बार एग्जाम में देखा है कि राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आया कि फंडामेंटल राइट्स बताओ कहाँ से हमने बोरो किए थे, ठीक है। तो राइट्स आ गए, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोविजन ऑफ स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स है तो प्रोविजन ऑफ स्टेट्स भी कभी दिखा तो भी तुम्हें पता है कहाँ से आया, यूनाइटेड स्टेट्स से आ गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना, तो प्रोविजन ऑफ स्टेट्स कहाँ से लिया, यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक, इजी है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ, ये जुडिशरी लिखा हुआ है, ठीक है, जुडिशरी लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसे मैंने बोला था कि जस्टिस मिल जाता है लोगों को, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी वहाँ पे, तो हमें लगा कि नहीं यार हमें भी वैसी ही इंडिपेंडेंस लेनी चाहिए जुडिशरी की जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू,
ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। तो इस और साथ में क्या था, सपोज कि अगर जज ही मनमानी करना शुरू कर दे, ठीक है, तो वहाँ पे भी तो बराबरी होनी चाहिए। तो इसीलिए एक चीज़ और थी जो हमने यूएस से ली, वो थी रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एससी का, मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एचसी। अब ये मत पूछना सर एससी एचसी क्या लिखा हुआ है, जजिस साथ में लिखा हुआ है, तो कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बारे में बात कर रहा, अगर बाय चांस वो कुछ गलत करते हैं या उनके एंड से कुछ भी गलत होता है तो उसको भी रिमूव करने के प्रोविजंस हमारे पास होने चाहिए। तो वो भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो कर लिया। ओके, उसके बाद बात करते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब रशिया। अब यूएसएसआर की बात करूं तो रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, 5 ईयर प्लानिंग, जैसे कि तुम्हें पता है कि 5 ईयर प्लानिंग होती है। 5 ईयर प्लानिंग भी बहुत लंबी होती है, तो इससे थोड़ा सा तुम्हारे निमोनिक एक दिमाग में बन गया होगा कि अच्छा यार 5 साल यार बहुत लंबा टाइम होता है, तो बहुत बड़ी कंट्री से लिया है उसको, ठीक है। तो 5 साल बहुत बड़ी कंट्री, मतलब रशिया से क्या लिया, 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है। और 5 ईयर प्लान, अगर 5 साल का प्लान बिल्कुल तरीके से निभाना हो तो उसके लिए यार आपको अपनी ड्यूटीज भी करनी पड़ेंगी प्रॉपर, ठीक है। तो इसीलिए फंडामेंटल उसी को रिलेट कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहाँ से ली हमने, रशिया से, ठीक। इसके ऊपर मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होना ही चाहिए। ओके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हर तरफ से वो समुंदर से घिरा है। समुंदर में क्या आती है, करंट्स आती हैं, टाइड्स आती हैं, है ना, ठीक। तो करंट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली, मैं यहाँ हो जाता हूँ, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली, ठीक है। करंट से याद आ जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया हमेशा वर्ल्ड कप भी सबसे ज़्यादा कोई जीता है तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम जीती है, ठीक है। तो वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, तो जस्ट उससे एक रिलेशन दे रहा हूँ तुम्हें, कोई ऐसे वो नहीं है, ठीक है। रिलेशन के अगर मैं तौर पे बोलूँ तो वो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं उसके बाद जीतने के बाद। तो लैंग्वेज जो थी प्रेम्बल की, वो भी हमने कहाँ से उठा ली जी, ऑस्ट्रेलिया से ले ली, ओके। उसके बाद प्रोविज़न, अब ठीक है हर तरफ पानी से घिरा है, समुद्री जहाज आते रहते हैं, ट्रेड कॉमर्स बढ़ता रहता है, तो प्रोविज़न जो होंगे रिगार्डिंग ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, वो भी कहाँ से लिया गया, हमने कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, अब यार थोड़ा तो तुम्हें भी याद करना पड़ेगा, हर चीज़ से निमोनिक्स यहाँ हर चीज़ की स्टोरी नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो सेशन, जॉइंट सेशन दोनों हाउसेस का, जो कि राज्यसभा और दूसरी कौन सी है, लोकसभा, ठीक है, दोनों का जो क्या कहते हैं जॉइंट सेशन होगा, वो भी कैसे होगा, जो उसका प्रोविजन है वो भी कहाँ से लिया गया, हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। उसके नेक्स्ट आते हैं जापान के ऊपर। जापान से, अब यार वही मैंने बोला हर चीज़ की मैं स्टोरी नहीं बना सकता, ठीक है। उसको याद करने के लिए कुछ थोड़ी मेहनत खुद भी करो यार, ठीक है। जापान से हमने क्या लिया, लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट विल फंक्शन। सुप्रीम कोर्ट किस लॉ के ऊपर चलेगा, ठीक है, वो हमने कहाँ से बोरो किया, जापान से किया, ओके। जर्मनी से मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं अपनी, जर्मनी से मेरे को सबसे ज़्यादा ध्यान आता है हिटलर का। हिटलर से सीधे मेरे को जो ख्याल आता है वो आता है वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर से अगर मैं रिलेट करूं तो होती है इमरजेंसी, याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, इमरजेंसी। तो अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके। तो एक थोड़ा सा एक स्टोरी में मैं इसीलिए घुस रहा हूँ क्योंकि रिटेन करने में थोड़ा सा तुम्हें ईज आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इमरजेंसी की फंडामेंटल राइट्स कब हमारे सस्पेंड हो जाएंगे, कैसे सस्पेंड होंगे इमरजेंसी में, तो वो हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो क्या प्रोसीजर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट लिखी हुई, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से।
अब कनाडा की बात करूं तो यार मुझे पंजाबी याद आते हैं उससे, ठीक है। तो पंजाबियों का क्या है ना, यहाँ पे भी एक घर है बट उनका स्ट्रॉन्ग फेडरेशन जो है, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो कनाडा में है, ठीक है। तो जो भी तुम स्ट्रॉन्ग सेंटर देखोगे ना, तो इतना याद रखना कि कनाडा को टिक मारना है, ओके। तो पूछा जाए कि बोरोड फीचर कनाडा के कौन कौन से हैं, तो स्कीम ऑफ फेडरेशन, ये फेडरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, FED फेडरेशन। मैं बताते जा रहा हूँ, जब नोट्स बनाओगे तो प्रॉपर फेडरेशन लिखना उसको, ठीक है। स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो उन्होंने जो कनाडा का जो अपना सेंटर है ना उनका, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है वहाँ पे, बट उनका यहाँ पे भी घर है। तो जो उनकी जो फेडरेशन है ना वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने जो अपना जो सेंटर रखा है वो स्ट्रॉन्ग रखा है। तो स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो ज़्यादा पावर वेस्ट होंगी वो सेंटर के पास, जो रेजिडुअल पावर्स होंगी वो सेंटर के पास होंगी। तो ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, सेंटर को ज़्यादा पावरफुल रखेंगे बट स्टेट को हम, ठीक है, पावर्स देते हैं बट सेंटर हम में ज़्यादा पावर होती है। तो इसलिए क्या, किस तरह से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट बात करूं तो आयरलैंड की बात करूं तो कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपीज मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो शायद आयरलैंड ने स्पेन से बोरो किया था, ओके। तो कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। वही मैं 3-4 चीज़ें यार, तुम्हें खुद भी अपना थोड़ा सा लगाओ ना यार, थोड़ा दिमाग वगैरह लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो, खुद भी याद करो थोड़ा सा, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया, ठीक है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, अंडरलाइन करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्या मेथड होगा, किस हिसाब से हमारे जो इलेक्शंस होंगे प्रेसिडेंट के, कैसे हमारा प्रेसिडेंट चुना जाएगा, ठीक है, वो मेथड भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। इसको पूरा एक्सप्लेन करने का मेरा एक ही सोल पर्पस यही था कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं से भी पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जाम में, ओके। तो तुम्हें ये तो पूरा प्रॉपर यार याद होना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट से बोलूं तो ये तुम्हें प्रॉपर पूरा का पूरा याद होना ही चाहिए। बाकी प्रियम्बल में जो मुझे लगा, ठीक है, जो मैंने देखा, जो मुझे जो एग्जाम पॉइंट से मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है यार एग्जाम में ना, ठीक है, तो वो यही सब चीज़ें पूछता है एग्जाम में। तो इतना तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी नैया पार है, ठीक है। बाकी मस्ती करो यार, पढ़ो अच्छे से और बढ़िया से तैयारी करते रहो, ठीक है। और कोई भी कुछ भी क्वायरी होगी, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो यार और लाइक करो।